पेज नंबर 44, ट्रेड इन द सबकॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। 6th सेंचुरी से ही लैंड और रिवर रूट्स पूरी तरह फैल चुके थे और ये लैंड रूट्स सेंट्रल एशिया और उससे भी आगे तक थे। ठीक, सी पोर्ट से अरेबियन सी से होते हुए ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया और बे ऑफ बंगाल से साउथ एशिया और ये चाइना तक फैल चुके थे और रूलर्स ने इन रूट्स को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की और शायद वो इन रूट्स को यूज करने वाले बिजनेसमैन को प्रोटेक्शन देने के बदले उनसे पैसे लेते थे। तो ठीक है, मतलब क्या है कि 6th सेंचुरी से हम क्या देख रहे हैं कि लैंड और रिवर रूट्स फैल चुके हैं। इसमें आप बहुत अच्छे से बिजनेस करने वालों के लिए एक बहुत बढ़िया रास्ता ये मिल चुका है। और ये देखिए, मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए थे। अब जो भी रूलर आएगा वो उस रूट्स को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेगा। अब क्योंकि इस रास्ते से जो भी अपना बिजनेस करने के लिए निकलेगा तो रूलर क्या करेगा, उससे पैसे लेगा और इसके बदले उसे प्रोटेक्शन देगा। तो इन रूट्स को यूज करने वाले लोग कौन होते थे? वो थे पैडलर्स। पैडलर्स कौन होते हैं? वो जो पैदल चलकर अपना बिजनेस करते हैं ना, पैदल फेरी वाले जिन्हें कहते हैं, पैडलर्स थे। और कारवां में चलने वाले मर्चेंट्स जो घोड़े, खच्चर, सामान लेकर चलते थे। ठीक, और कारवां में क्या होता है कि भाई ग्रुप में इस तरह से जब कोई सामान लेके जाया जाता है ना तो उसे कारवा कहते हैं। इसके अलावा होते थे सी फेरर्स। सी फेरर्स क्या होते थे? जो समुद्र के रास्ते बिजनेस करते थे, जिनका सफर होता तो बड़ा ही खतरनाक था लेकिन प्रॉफिटेबल भी बहुत होता था। जो बिजनेसमैन बड़े सक्सेसफुल होते थे उन्हें तमिल में कहा जाता था मसाथुवन और प्राकृत में कहा जाता था सेठीस और सतवाह। और ये लोग क्या होते थे? बड़े ही अमीर होते थे, बड़े अमीर माने जाते थे। भाई कौन कौन से आइटम्स थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे? हाँ, कौन कौन सा सामान बिजनेस में ये लोग इधर से उधर करते थे? तो वो सामान था सॉल्ट, मतलब कि नमक, ग्रेन, अनाज जिसे कहते हैं, कपड़े, मेटल ओर्स और इन मेटल ओर्स से बने हुए प्रोडक्ट्स और पत्थर, लकड़ी, ये मेडिसिनल प्लांट, जड़ी बूटी और भी बहुत सारा सामान। अब रोमन एम्पायर में स्पाइसेस, मसाले, स्पेशली काली मिर्च की बहुत डिमांड थी और इसी तरह से टेक्सटाइल मतलब कपड़ों और जड़ी बूटी की भी बहुत डिमांड थी और इन सभी आइटम्स को अरेबियन सी के रास्ते से मेडिटेरेनियन तक पहुंचाया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं, कॉइन्स एंड किंग्स। कुछ हद तक कॉइन्स के आने से क्या हुआ, बिजनेस में एक्सचेंज का जो प्रोसेस था वो बहुत इजी हो गया था। अच्छा, इससे पहले सिल्वर और कॉपर के पंच मार्क वाले कॉइन्स मिंट किए गए, बनाए गए और फिर वो यूज में आए। अच्छा, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में ये जो कॉइन्स थे बहुत सारे एक्सकवेट हुए, बहुत सारे एक्सकवेशन में ये सारे कॉइन्स मिले हैं। न्यूमिस्मेटिस्ट उन्हें कहते हैं जो कि कॉइन्स की स्टडी करते हैं। इन कॉइन्स और दूसरे कॉइन्स को स्टडी करके कमर्शियल नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब इनका बिजनेस सेंटर, कि किस तरह से ये कॉइन्स के द्वारा बिजनेस किया जाता था, किस तरह से बिजनेस का मेथड ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कॉइन्स को स्टडी करके। ओके, अब इन कॉइन्स में जो इमेज बने थे, जो पिक्चर्स बनी थी, उसे मौर्यन डायनेस्टी के सिंबल से मिलाकर पहचानने की कोशिश की गई। भाई कॉइन में जो पिक्चर बने और जो मौर्यन डायनेस्टीज के जो सिंबल्स थे उसको मिलाकर पहचानने की कोशिश की गई। तो ये पता चला कि शायद इन्हें राजाओं ने, मर्चेंट्स ने, बैंकर्स ने या फिर शहर में रहने वाले अमीर लोगों ने इशू किया हो। तो सबसे पहला सिक्का जिसमें रूलर का नाम और इमेज बना था उसे इशू किया था इंडो ग्रीक रूलर्स ने, जिन्होंने 2nd सेंचुरी BCE में सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया था। जो गोल्ड कॉइन्स मतलब कि सोने के सिक्के सबसे पहले कुशान्स ने इशू किए थे। कुशान्स रूलर ने सबसे पहले सोने के सिक्के बनाए थे और इन कॉइन्स का वेट कितना था? बिल्कुल वैसा जैसा उनके कंटेम्प्रेरी रोमन एम्परर्स और पार्थियन रूलर्स ने ईरान में बनाया था। ये उनका कंटेम्प्रेरी था। तो उस दौरान जैसे रोमन एम्परर्स और जो ईरान के जो रूलर्स जिस तरह के सिक्के बना रहे थे, गोल्ड के सिक्के वैसे ही कुशानाज ने बनाए। ये कॉइन
एक्सकवेशन में पूरे नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल एशिया के कई साइट से मिलते हैं। तो भाई इन कॉइन से ये तो पता चलता है कि ये बहुत कीमती सामान का भी ट्रांजैक्शन होता था, कि भाई बड़े बड़े सामान, जो बड़े कीमती सामान होते होंगे, उसका इस्तेमाल, इस कॉइन का इस्तेमाल उनके ट्रांजैक्शन में होता था। अच्छा, इसके अलावा साउथ इंडिया के साइट्स में भी बहुत बड़े अमाउंट में रोमन कॉइन्स मिले हैं। इसका मतलब ट्रेड बाहर भी होता था, ये लोग बिजनेस बाहर भी करते थे, देश की बाउंड्री के बाहर। क्योंकि भाई साउथ इंडिया रोमन एम्पायर का हिस्सा तो नहीं था ना, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड थे। कैसे? ट्रेड की वजह से। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं कि और कौन कौन से थे जो कि कॉइन्स इशू कर रहे थे, और कौन से रूलर्स थे। तो कुछ ट्राइबल रिपब्लिक, जैसे कि योद्धयास ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। ये योद्धयास कौन थे, थोड़ा सा समझ लीजिए। चलिए, ये योद्धयास क्या थे? ये बना है वर्ड युद्ध से, जिसका मतलब होता है वॉरियर। तो ये लोग होते थे क्षत्रिय, और अपनी वॉरफेयर के स्किल के कारण लड़ाई में ये लोग बड़े ही तेज होते थे, बड़े फेमस थे। ठीक है, तो इन योद्धास ने भी कॉइन्स इशू किए थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कई हजार ऐसे कॉइन्स को एक्सकवेट किया है जो कि योद्धास ने इशू करवाए थे। अब इससे ये तो पता चलता है कि योद्धास को बिजनेस में इंटरेस्ट था। ठीक। अच्छा जी, अब सोने के सबसे बेहतरीन स्पेक्टेकुलर कॉइन्स की अगर बात करें तो ये इशू किए थे गुप्ता रूलर्स ने। इन कॉइन्स में यूज किया हुआ था सबसे बेहतरीन सोना। इसका सोना बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सोना था। तो ये कॉइन्स कहाँ यूज होते थे? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में भी यूज होते थे, जिसमें राजाओं को भी प्रॉफिट होता था। ठीक। अच्छा जी, अब 6th सेंचुरी से ये गोल्ड कॉइन मिलने कम हो गए। हम क्या देखते हैं कि ये गोल्ड कॉइन जिस तरह से पहले हजारों की संख्या में मिल रहे थे, अब ये मिलने कम हो गए। तो क्या हम ये मान लें कि कोई इकोनॉमिक क्राइसिस, मतलब कि आर्थिक संकट पैदा हो गया था? तो हिस्टोरियंस इस बात को लेकर कुछ इनके बीच में डिबेट है, मतलब कि उनके अलग अलग ओपिनियंस हैं। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर डिक्लाइन होने के कारण लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कोलैप्स हुआ, मतलब कि खत्म हुआ, और भाई जिसकी वजह से स्टेट्स, कम्युनिटीज और इलाके जिन्हें रोमन एम्पायर की वजह से फायदा हो रहा था, अब उनकी अमीरी में भी कमी आ गई। क्योंकि भाई जब बिजनेस हो रहा था तो भाई स्टेट भी अपना फ्लोरिश हो रहा था, प्रॉस्पेरस हो रहा था, और कम्युनिटीज ये सारे रिच हो रहे थे। लेकिन जैसे ही खत्म हुआ, रोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ, तो इन सब का नुकसान हो गया। अच्छा जी, तो आपने ये देखा कि हिस्टोरियंस का एक ग्रुप रोमन एम्पायर के डिक्लाइन को रीजन बता रहा है, कॉइन के कम क्वांटिटी में पाए जाने का। अच्छा, अब जो दूसरा ओपिनियन रखने वाले हिस्टोरियंस है, वो क्या मानते हैं? तो भाई अकॉर्डिंग टू देम नए नए शहर बन रहे थे और नए नए ट्रेड नेटवर्क बन रहे थे। अच्छा, हिस्टोरियंस का ये भी कहना था कि बेशक इस दौरान गोल्ड कॉइन्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन इंस्क्रिप्शंस में और टेक्स्ट में गोल्ड कॉइन्स का मेंशन होता रहा है। तो ये माना जाए कि कम कॉइन्स मिलने का कारण ये होगा कि कॉइन्स सर्कुलेशन में थे और इनका इस्तेमाल हो रहा था, और उनको किसी ने होर्ड करके, मतलब जमा करके नहीं रखा होगा। यही तो हो सकता है ना कि भाई जमा नहीं किया है, तो इसलिए एक्सहिबिशन में भी नहीं मिला, बिजनेस में, सर्कुलेशन में कॉइन रहा होगा, एक हाथ से दूसरे हाथ तो वो चल ही रहा था। If you like my video, please like, subscribe and share. It will motivate me to make more videos. You can write your problems on the comment section. Thanks.